किया था पीडब्ल्यू से इस बार जी जान लगा के करेंगे, बट पेपर इतना अनप्रिडिक्टेबल आ गया कि एडवांस का ट्यूशन दे दिया, बन नहीं पाया, नहीं मिला एमबीबीएस की सीट, डेंटल मिल रहा था, सपना था एमबीबीएस करने का, वो भी एएफएमसी पुणे मिलता तभी करता मैं। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं कोटा जाता हूँ, 1 साल ऑफलाइन में पढ़ूंगा। मेरी फैमिली इनकम बिल्कुल उतनी अच्छी नहीं है, मतलब कि पर मंथ मेरे पिताजी 25,000 कमाते हैं। अब वहाँ पे मैं जब कोटा डिसीजन लिया जाने का, तो घर वाले बोला ठीक है मैं फैमिली से सपोर्ट लूंगा, जो हमारे परिवार वाले होते हैं उन्होंने उनसे सपोर्ट लेकर के मेरे को कोटा भेजा। वहाँ पे बैच होता है, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं ना उनको अचीवर मिलता है। नहीं लगा कि हुआ क्या, फिर से तैयारी करें ना करें, फिर आ गया फैमिली प्रेशर, इतना पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सिलेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, अब लीक हो गया तो तुम क्या कर सकते हो, तुम चुपचाप पढ़ना शुरू कर दो पूरा जोर से। बट वो अंदर से जो मोटिवेशन था, जो एक पैशन था, वो खत्म हो गया था, क्योंकि मैंने 24 में दिया था, 24 में भी लीक हुआ था, 25 में पेपर ही अनप्रिडिक्टेबल आया, 26 में भी लीक हुआ, फिर रीलीक हुआ। हम कितना बार एक ही पेपर को बार बार देते रहे। तो जब मैं 3 का जो नीट था, उसके पहले मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। कोटा में एलियन के 3 बच्चे ने सुसाइड किया, कोई जर्नलिस्ट ने इसको कवर नहीं किया, कोई नहीं किया। एलियन के 3 बच्चे, एक एमपी की लड़की ने जहर खा के मरी थी, एक झारखंड के लड़का ने पंखे में लेटा था, वो भी मेरे सिर्फ बगल के रूम का था, वो बगल के। आप सोचिए कि एक बच्चे पे कितना मेंटल प्रेशर आता है। अगर आप वहाँ पे हैं, आपके बगल में कोई पंखे से झूल गया, एक लड़की ने जहर खा के सुसाइड कर ली, मैंने 3 बच्चों का मौत देखा। देन मैंने डिसाइड किया 28 अप्रैल को कि मुझे जाना है, मुझे नहीं पढ़ना, मैं अपने हॉल वहाँ पे है, फुल प्रेशर को लेकर के खास करके तो अच्छी होती है, बट प्रेशर इतना ज्यादा रहता है बच्चों पे कि एग्जाम से पहले ही ऑलरेडी 3 बच्चे मर चुके थे, सुसाइड कर चुके थे। कोई मीडिया वालों ने कवर नहीं किया, ना तो एलियन के कोई टीचर थे, सिर्फ जाकर के हॉस्टल में संतावना दे रहे थे कि कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। बट उस बच्चे का मेंटल प्रेशर समझो ना, मेरा ऑलरेडी अभी हैंड ब्रेन पेन कर रहा है, क्योंकि मैं कल शाम को 7 बजे निकला था अपने बिहार से, बिल्कुल जनरल डब्बे में आया हूँ, बगल में वॉशरूम ओपन था। जनरल की हालत क्या होती है पता ही है रेलवे में, वो भी विदाउट टिकट आया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने घर वालों किसी को नहीं बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं सर के लिए आया था कि सोनम सर से मुझे मिलना है, क्योंकि मैं इससे इंस्पायर हो गया कि मैंने एक आइजल का फॉर्म भरा था। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, आइजल होता है साइंटिस्ट बनने के लिए। तो मुझे लगा कि अगर, क्योंकि नीट में तो धांधली होते रहता है, तो मुझे इस पर भरोसा नहीं था धर्मेंद्र प्रधान जी पे कि सही से पेपर करा पाएंगे, इसलिए मैं एक बैकअप ऑप्शन लेके शिफ्ट हो जाऊंगा। तो जब 6 जून को यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, जो फर्स्ट प्रोटेस्ट था, मेरा 7 जून को आइजल का पेपर था कोटा में, इसलिए मैं नहीं आ पाया। फिर उसके बाद मैं बताऊं कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था, किसी को नहीं पता, मेरे दोस्त ने 200 रुपए हेल्प दिए, मैंने विदाउट टिकट, मेरे एक सब्जी वाली आंटी ने मुझे 20 रुपये मैंने उससे मांगा, वहां से ऑटो वाले लेकर के मैंने ट्रेन पकड़ा, क्योंकि मुझे आना था। क्योंकि मैंने कल एक वीडियो देखा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो आकर के माफी मांगे। मुझे माफी नहीं चाहिए, रेजिग्नेशन चाहिए, माफी से कुछ नहीं होता। लड़की का रेप कर देता हूँ, अगर मैं कल आके बताऊँ कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तो माफी नहीं, उसको फांसी दो डायरेक्ट। माफी का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, रेजिग्नेशन मिलनी चाहिए। आप उस पेरेंट की भावना को समझें, खास करके उस माँ को, क्योंकि मेरी माँ से ऑलरेडी मेरी इतनी इमोशनल अटैचमेंट है। जब मैं कोटा जा रहा था तो इतना रोई थी कि जा रहे हो अच्छे से रहना, सुसाइड बिल्कुल मत करना, जो होगा देख लिया जाएगा। सबसे पहले बात वही बोला था, क्योंकि कोटा का ऐसा खबर है कि सबसे ज्यादा सुसाइड बच्चे वही करते हैं, निर्दयी वाले, तो एक माइंड में डर रहता है। मैं कुछ लिख के लाया था, मैं सुनाना चाहता हूँ, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि सच में मैं पढ़ने वाला ही बन रहा हूँ, किसी को भरोसा ना हो। मैंने इसमें 3 साल इसमें जान लगाया था, एक लाइनें रटी हुई है, मैं उसको बुलाऊंगा तो एक एक पन्ने देखो कैसे दिखेगा। मन किया था कि इसको जला दूं, इसका कोई अब काम तो है नहीं, क्योंकि मुझे ये मेरा लास्ट टाइम था। बट मैं विद्या का अपमान नहीं करना चाहा, इसलिए मैंने इसको पास में ही रखा था कि कोई बात नहीं, लीक हुआ तो होगा, ये मेरे सुरक्षित रहने चाहिए। एक लाइन हम नीट वाले बच्चे इतनी डिसिप्लिन, एक ट्यूशन का हम इम्पोर्टेंस समझते हैं, क्योंकि एक नंबर पे 3-3 400 रैंक फ्लक्चुएट करता है। अगर आप एक किसी लिए मिस्टेक किए तो आप शायद कट ऑफ से बाहर चले जाएंगे, और आपका 1 वर्ष का मेहनत बिल्कुल पानी की तरह वेस्ट हो जाएगा। और पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि अगर हम पैसे पे किए हैं तो मुझे ROI चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे मिलना चाहिए। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं, ये फैक्ट है।
आप मानो या ना मानो, जितना भी बच्चों का साथ दे दो, बट पेरेंट्स, मैं कोटा में भी था, वहाँ भी बच्चे की बोल देते हैं पेरेंट्स मीडिया के सामने, बट एक्चुअल में ऐसा बात नहीं है। वो सच में पेरेंट्स जो है बच्चे पे प्रेशर बनाते हैं। तो ये तो मेरा बुक था, फिर कुछ लिख के भी लाया था पोएम सुनाने के लिए। सबसे पहले मैं आइजर के बारे में बता दूं, अब तो नीट दूंगा मैं नहीं, क्योंकि मेरे 630 मार्क्स आए थे, लीक हो गया। इस बार आए 450, इसमें मुझे जो ड्रीम कॉलेज था वो मिलेगा नहीं, और मुझे कोई ऐसा वैसा कॉलेज में मुझे इन्वेस्ट करना भी नहीं था, किसी पे डिग्री मिल जाए। तो मुझे आइजर डिसाइड किया था। बट अगर आप सच में अगर आप देश के साइंटिस्ट को इस हाल में देखना चाहते हैं, आप ये हालत कर देना चाहते हैं, तो मुझे साइंटिस्ट बनने का कोई शौक नहीं। मुझे उसके लिए लिखा था, क्या एक माँ की वेदना को आप समझ पाएंगे, जो आज भी अपनी थाली में 2 सूखी रोटियां अपने बच्चों के लिए सजाती है। हवा से गेट भी खटके तो दौड़कर दरवाजे पर जाती है। शायद उसे लगता है कि वापस लौट कर आया है और माँ की गोद में सोएगा। वो क्या जाने उससे लाल को इस सिस्टम ने हत्या कर दी। अरे वो कुर्सी पर बैठे जल ला दो, जरा आकर मेरा घर तो देखो। उस उजड़े हुए बिस्तर पर बिखरी हुई उस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किताबों को तो देखो। उसने फांसी का फंदा नहीं चुना, तुम्हारे सिस्टम ने लटकाया है। एक घर के चौखट का दीवार तुम्हारे लापरवाही ने बुझाया है। तुम कभी सच की आवाज थे, आज बीजेपी के कार्यभार हो। छात्रों का दर्द दिखता नहीं, तुम बस पैसों के प्यारे हो। आज छात्र रो रही है, आज छात्र रो रही है सड़कों पर, तुम बहस में आग लगाते हो। सच के जख्मों पर मरहम नहीं, झूठ के मरहम सजाते हो। सत्ता से सवाल कम करते हो और देश के नागरिक पर वार ज्यादा। आईना बनने निकले थे आप, अब चेहरों का पहरेदार ज्यादा हो।